हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल जी एन ऑलिजन। सो यार, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्लास 8 का गाइज अभी भी क्लास 8 कर रहे हैं, तो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट है। और उस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले that is very important to know the heading to understand the heading. So हमें heading समझना और पढ़ना दोनों ही चाहिए किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। सो चाहे वो मैथ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो साइंस हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, मतलब किसी भी हेडिंग को पढ़ना, सो दैट किसी भी चैप्टर के हेडिंग से को पढ़ने से ना हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है? सो गाइस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अब इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन इसका मतलब होता क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है गाइस कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसकी कैसे देखभाल की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए भाई अपने चैप्टर को करते हैं कवर। और इस वीडियो के जो चैप्टर है, ऑब्वियसली यार चैप्टर बड़े ही लेंदी है, सो एक वीडियो में आप ही बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ना ही मैं आपको समझा पाऊँगी और ना ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज डिवाइड करके चलना चाहिए किसी भी चैप्टर को, सो दैट आपके लिए इजी होता है उसे समझना, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन ले लेते हैं अभी। तो क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है जिसमें भी क्रॉप आया है। मान लीजिए ये पूरा एक खेत है, ठीक है। मैं आपको एक खेत बना के दिखा रही हूँ। मान लीजिए एक गांव है और मैंने इधर बड़ा सा खेत बना दिया। अब खेत क्या आप लोगों ने देखे हैं? आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप मतलब गांव में आपके कुछ भी घर वगैरह हो। भाई मैंने तो असलियत में कभी नहीं देखे हैं। एक्चुअली मैं एक बार फ़रक्काबाद गई थी, तब देखा था। तो मतलब ये सब छोड़िए, तो खेत मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे, लेकिन जब मैं गई इतनी खुश थी, हैप्पी थी, बिकॉज़ खेत यार बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप उसमें दूर तक जाते हैं और सब चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको यार देखना चाहिए, ठीक है। तो खेत अच्छे होते हैं, आप चाहिए देखिए अगर आपको देखना है तो। और अगर आपने देखे हैं तो वेल डन। तो खेत कैसे होते हैं? ऐसे रोज़ ही तो लगी रहती है। मान लीजिए हम स्कूल में खड़े हैं, असेंबली है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऐसे रोज़ होते हैं। कॉलम थोड़े ना होते हैं ऐसे कर करके, कॉलम नहीं होते ना, सिर्फ रोज़ होते हैं। खेत में भी ऐसे ही होता है, कॉलम्स ऐसे करके। जो कॉलम्स होते हैं ना, मान लीजिए ऐसे वाले कॉलम्स, जैसे मान लीजिए खेत है, ये रोज़ हैं और ये कॉलम, ठीक है। तो कॉलम तो होते ही नहीं हैं, अब होती हैं सिर्फ खेत, मतलब ऐसे करके खेत होता है। तो अब इनमें मान लीजिए सब जगह आलू 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 की खेती है, इस पूरे खेत में सिर्फ ही आलू 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 हैं, तो हम कहेंगे इसे क्रॉप ऑफ पोटैटोज़। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि यार पूरे रो की बात है, पूरी एक रो की बात नहीं की जा रही है, पूरे खेत की बात की जा रही है। कैन यू इमेजिन? पूरे खेत में सिर्फ, ऐसा नहीं है कि इस रो में आलू हैं, इस रो में आपका कुछ और है, इस रो में कुछ और है, नहीं, पूरे पूरे खेत की पूरे रोज़ में ही आपकी क्या है, पटेटोज़ है, ठीक है। तो हम कहते हैं क्रॉप, तभी हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि आता है क्रॉप। मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज स्केल में, एक बड़ी मात्रा में हम एक ही चीज़ की खेती कर रहे हैं, उसे कहते हैं क्रॉप, ठीक है। अब ये क्रॉप जो है, अनाज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उगाया जाता है। अब उगाने के बाद ही हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप लोग फार्मर से रिलेट करते हैं, कोई आप मतलब ऐसे किसी रिलेशन में हैं जहाँ आप गांव में हैं और खेती में, मतलब जो फार्मर्स हैं, आपका कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो अंकल हो चाहे कोई भी हो, तो वहाँ आप देखिएगा कितनी 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 मेहनत लगती है। जहाँ आप सोच रहे हैं वो लोग करते हैं, मतलब
अनबिलीवेबल। ठीक है, तो आपने बात की क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि अनाज वगैरह कैसे उगाए जाते हैं, यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। फिर आते हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। उसमें बोल रहे हैं कि पहेली और भूजो। पहेली एक लड़की है और भूजो एक लड़का है। वो अपने अंकल के घर गए हैं गर्मियों की छुट्टी बिताने। तो वहाँ उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर है। उन्होंने एक दिन देखा कुछ टूल्स पड़े हैं, कुछ होता है ना, खुरपी, सिकल, शाल, प्लक, मतलब ये कुछ टूल्स पड़े हैं खेत में। तो अब भूजो के मन में एक सवाल आ रहा है। मैं बोलने वाली थी भूजो के मन में एक दिमाग आ रहा है, सॉरी, भूजो के मन में एक सवाल आया। अब वो सवाल क्या है? वो सवाल है, ये जानना चाहता है कि ये जो टूल्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो मस्ट होती है जिन पे वो रहते हैं। पहली चीज़ जो हमारी अर्थ पे ख़त्म होती जा रही है वो है वाटर। क्यों ख़त्म हो रहा है? जो हमसे पहली वाली जनरेशन्स थी उन्होंने पानी को बचाया, और हम जो जनरेशन हैं वो पानी को कर रहे हैं बर्बाद, वो पानी को बिगाड़ रहे हैं। अब भाई उन्होंने जितना भी पानी स्टोर किया, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि तब अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा होगा, और महंगाई तो बहुत ही बढ़ गई है। ठीक है, तो हमसे जो पहले वाली जनरेशन है, मान लीजिए हमसे पहले वाली जनरेशन ने पानी को स्टोर किया, पानी की बचत की, बहुत बचत की है पानी की, और हम जो जनरेशन है हम पानी की बर्बादी कर रहे हैं। जितना उन्होंने स्टोर किया उससे ज़्यादा ही हम वेस्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पानी को अच्छे काम के लिए यूज़ करें, नहीं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं। हमसे जो आगे वाली जनरेशन होंगी वो क्या करेंगी? उन्हें तो पानी नहीं मिल पाएगा। तो बताओ ये वर्ल्ड कैसे चलेगा? ठीक है, तो पानी बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं हम एयर की। एयर हमारी इतनी गंदी होती जा रही है, इतना पॉल्यूशन होता जा रहा है एयर में, तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, हम सांस कैसे लेंगे? एक टाइम ये आएगा कि हम प्लांट्स को जो बेबी प्लांट्स होते हैं जो पीछे लटका कर ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमा करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई हम एयर को इतना पोल्यूट कर रहे हैं। सो कैसे हम ऑक्सीजन, अच्छी सांस, मतलब अच्छा एयर कर पाएंगे? ठीक है, तो जो पिछले वाली जनरेशन थी उन्होंने एयर को भी बर्बाद नहीं किया, उन्होंने एयर को गंदा नहीं किया। हम जो जनरेशन है वो गंदा कर रहे हैं एयर को। जो आने वाली जनरेशन है उन्हें पता नहीं एयर मिलेगी भी या नहीं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपने खाने की। इसकी भी कोई कम बर्बादियाँ नहीं हो रही हैं। ये हमारी जनरेशन, ये जो डैश लगा रही हो ये मान लीजिए हम लोग। इससे जो पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्होंने खाने को क्या किया? अच्छी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीके से उगाते थे, सफाई से हर चीज़ करते थे। ठीक है, और जो हम हैं उन्होंने खाने को इतनी गंदी और इतने गंदी तरीके से उगाना स्टार्ट कर दिया है। खाने को उगाने के लिए भी मशीनें आती हैं, वो हम इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे, जो ट्रेडिशनल मशीन्स थी और जो अब आ गई हैं। कुछ मशीन्स हेल्पफुल होते हैं, कुछ मशीन्स बहुत गंदी होती हैं। तो पहले वाली जो हमसे जनरेशन थी उन्होंने खाने को नेचुरल तरीके से उगने दिया और हर चीज़ बहुत सफाई से की। हम जो जनरेशन है हम खानों में भी बताइए इंजेक्शन लगा रहे हैं, पटेटो में, हर सब्ज़ी में इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो चाहे वो कितनी भी हरी सब्ज़ी क्यों ना हो वो गंदी ही होगी, उनमें वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। हमारे जो आने वाली जनरेशन है पता नहीं वो क्या क्या खाएंगे अगर अभी इतना सब कुछ चल रहा है। तो बात हो गई इन सब की। ठीक है, तो खाना, पानी और एयर बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। ये मस्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, राइट।
आगे चलते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है, ऐसा क्या होता है खाने में कि हम खाने के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। देखिए, पहली बात आ जाती है जो है, पढ़िए इसे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। दूसरी बात आ जाती है एनर्जी, पढ़िए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट जो है और जो एनर्जी है, एन से में न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और ई से एनर्जी, तो भाई, और एफ से फूड, ठीक है। अब ये खाना हमारे हाथ में है, हमारे ये गया मुंह तक जाने के बाद हमने इसे अच्छे से चबाया दांतों से, फिर इसे ले गए हम ऑस्पेगस में। अब बात आती है ऑस्पेगस होता क्या है। फूड पाइप जो हमारे गले के थ्रू हमारे स्टमक में इस खाने को पहुंचाता है, ठीक है। ऑस्पेगस आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्हें फूड पाइप के नाम से पता होता है, लेकिन उसका जो करेक्ट और उसका जो नाम होता है वो ऑस्पेगस ही होता है। तो खाना क्यों ज़रूरी होता है, खाना जितना हेल्दी हम खाना खाते हैं उसमें होता है, जितना भी हम हेल्दी खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है न्यूट्रिएंट। क्यों कहते हैं लोग आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल भी अब वो असर नहीं करेंगी जो पहले असर करती थी। मतलब अब सब वेजिटेबल, सब जंक फूड, सब एक जैसा ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो खाना है वो हम बॉडी में लेते हैं और फिर ये टूटता है, जितना भी प्रोसेस है, मतलब टूटता है मतलब ब्रेक डाउन होता है। खाना एज इट इज़ हम थ्रू निकल आता है। जब हम सुबह वॉशरूम में जाते हैं और हम फ्रेश होकर आते हैं तो वहीं पे सारा जो खाना है वो सब निकल जाता है, राइट, ठीक है। खाना अब निकल गया हमारा, तो क्या होता है, जो खाना है, मतलब मैं आपको ईज़िली बता देती हूँ बॉडी में, लेकिन आपको पूरा पता होना ज़रूरी है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी है, तो सपोज़ करने के लिए कह रही हूँ, तो हम ये जो फूड पाइप है, हमने मुंह से इसे चबाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक पे आ गया, इसके बहुत सारे जूसेस, इतना सब कुछ वर्क करता है हमारी बॉडी में, छोटे से छोटा पार्ट इतना वर्क करता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जो प्रोसेस है वो करा जाता है, फिर हमारे थ्रू वो निकल जाता है खाना, ठीक है। तो अब खाना निकल जाता है, लेकिन जो खाने का वेस्ट होता है, जितने भी जूसेस वगैरह, जितने भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी कैप्चर कर लेती है, हमारी बॉडी ले लेती है, और जितना भी वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। अब ये होता क्या है, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। अब ये नोमैडिक होता क्या है, अब नोमैडिक क्या होता है, नोमैडिक मतलब होता है कि एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना, घूमना, अपने खाने के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है नोमैडिक। जो पुराने ज़माने जैसे बात की जा रही है यहाँ 10,000 BCE में जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो नोमैडिक हुआ करते थे। वो हर चीज़ को दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में होते थे और प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह वो खाने और शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो रॉ मतलब क्या होता है, वो कच्चे जो फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो खाते थे। और फिर उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की एनिमल्स की अपने खाने के लिए। फिर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन्होंने बाद में धीरे धीरे करके सीखा कि कैसे हम चावल को उगाते हैं। वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स थस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। कैसे एग्रीकल्चर उगाई जाती है, क्या होते हैं क्रॉप्स, कैसे फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, और मतलब क्या क्या पूरा प्रोसेस, ठीक है। जब सेम तरह के जो क्रॉप हैं वो एक बड़ी जब सेम
टाइप के जो प्लांट्स है वो बड़ी मात्रा में एक ही जगह एक ही जगह उगाए जाते हैं, उसे क्रॉप कहा जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही इतना अच्छा समझाया, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉप ऑफ वीट, मतलब दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर ऑफ अ वीट। मतलब क्रॉप ऑफ वीट क्यों कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि पूरे खेत में जितने भी चीज़ें उगाई हैं वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है वीट। मतलब एक बड़ी मात्रा में एक ही पर्टिकुलर चीज़ को उगाना, उसे कहा जाता है क्रॉप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खारीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स की। तो खारीफ क्रॉप्स हमारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो हम बारिश के मौसम में उगाते हैं। अब वो क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? बारिश का मौसम सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक होता है? जून टू सितंबर होता है। क्या क्या उगाए जाते हैं? पैडी उगाई जाती है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये होते हैं हमारे खारीफ क्रॉप्स। बात कर लेते हैं राबी क्रॉप्स की। राबी क्रॉप्स हम विंटर, ठंड के मौसम में उगाते हैं, जो होता है अक्टूबर टू मार्च तक, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं राबी क्रॉप का, वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड। अब गर्मियों में हमारी दालें और सब्जियां उगती हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है। कल के चैप्टर में, मतलब कल की वीडियो में हम जानेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रोडक्शन। तो कल की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है, क्योंकि इतना तो हमने नेचुरल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब चीज़ जानी, लेकिन अब स्टेप सबसे पहले तो जानेंगे ये सारे स्टेप्स, और उनका धीरे धीरे पूरी इस डिटेल में हम पूरे चैप्टर में जानेंगे। देखिए यहाँ कुछ मशीन्स आपको दिख रही हैं, ट्रेडिशनल मशीन की बात की जा रही है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने कल की वीडियो अपलोड की थी मैथ्स की, क्लास 8 की, चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। उसकी वीडियो आई थिंक कल या तो मैं ये साइंस की वीडियो अपलोड करूँगी या फिर रेशनल नंबर की। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं रेशनल नंबर की वीडियो अपलोड करूँ या फिर इसी साइंस के यही चैप्टर की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।